फिल्म इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो दोस्तों, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या को फेस किया है। खैर वो किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए आनंद का साधन है। लेकिन बस ये जान लीजिए कि अच्छे बुरे लोग हर क्षेत्र में हैं, हर फील्ड में हैं, हर देश में हैं, हर गांव में हैं, हर जगह हैं। तो एक शब्द आता है फिल्म इंडस्ट्री में जिसे कहते हैं कास्टिंग काउच। काम के बदले आपके साथ एक कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज कैसा? सेक्सुअल रिलेशनशिप का। जी हाँ, ये कास्टिंग काउच सदियों से ही कहेंगे हमेशा से बना रहा है फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ। जब भी कोई हैंडसम लड़का या ब्यूटीफुल लड़की फिल्म इंडस्ट्री का रुख करती है तो उस पर कुछ गिद्ध दृष्टि डाले ऐसे लोगों की भी घटिया नज़र पड़ती है जो लोग उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एक सेक्सुअल सपोर्ट, एक ऐसा जो है कंप्रोमाइज़ जो बहुत ही घिनौना है, जो किसी के इच्छा के विपरीत है, उसके मन के विपरीत है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके काम को, उसके भूमिका को उसे दिया जाए। आप लोगों को बताएं कि कई बार बहुत से ऐसे युवा हैं, कलाकार हैं जो अपने करियर में कहीं बाधा ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, कोई बड़ा मौका उनके हाथ से न चला जाए, कोई बड़ी रोल उनके हाथ से स्लिप न कर जाए, इस लालच में इस कास्टिंग काउच से बच नहीं पाते हैं। समझौता किए बगैर उनका आगे का करियर बर्बाद होने का खतरा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सिद्धांतों पे डटे रहते हैं और वह कभी भी समझौता नहीं करते। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका नाम ही है सिद्धांत कार्निक। जी हाँ, आप लोगों को एनिमल फिल्म याद है क्या? रणवीर कपूर की एनिमल फिल्म। जी हाँ, उसमें उनके जीजा का रोल किया था जिसका नाम रखा गया था वरुण प्रताप मल्होत्रा। इस भूमिका को करने वाले सिद्धांत कार्निक कहते हैं कि उन्होंने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है, उनके साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। 2005 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे, उस समय की ये घटना है। वो बताते हैं कि इंडस्ट्री में काम करना अभी शुरू ही किया था। उस दौरान उनकी मुलाकात एक कोऑर्डिनेटर से हुई। कोऑर्डिनेटर आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेटर एक ऐसा शख्स होता है जो कलाकारों को प्रोडक्शन हाउस से जोड़ने का काम करता है। यूँ कहें कि कलाकारों का कोऑर्डिनेटर होता है, वो कलाकारों का ठेकेदार होता है, वो कलाकारों को जुटाने का, लाने का काम करता है, जिससे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आमतौर पे या कास्टिंग डायरेक्टर जुड़े होते हैं। वही लोग इसको काम देते हैं कि भैया हमको इतने और इस उम्र वर्ग के कलाकार चाहिए, महिला पुरुष चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग चाहिए, जो भी चाहिए। सिद्धांत कार्निक कहते हैं कि उस दौरान मेरी मुलाकात उससे हुई, उसने मुझसे मेरा पोर्टफोलियो मांगा और फिर रात 10:30 बजे उसने मुझे अपने घर बुला लिया। वो कहते हैं कि मैं उसके घर गया, उसके घर के चारों ओर उसके परिवार की तस्वीरें लगी थीं और वहाँ सुरक्षित माहौल दिख तो रहा था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद कोऑर्डिनेटर मेरे करीब आने लगा। वह कहने लगा कि तुम अगर काम करने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें समझौता तो करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सिद्धांत कार्निक भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने आया हूँ। उसने उनको धमकी देना शुरू कर दिया, कहा कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कौन काम देता है। सिद्धांत ने कहा कि उस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं था, ना कोई मेरा गॉडफादर था। फिर भी मैं अपने मेंटली तौर पर अपने आप को सख्ती से लेकर खड़ा रहा, डटा रहा, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, और अपनी मेहनत के दम पे अपने सपनों को आज पूरा कर पाया हूँ। वह इस एनिमल फिल्म के अलावा आदिपुरुष, थप्पड़ और लफंगे परिंदे जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे महिला पुरुष कलाकारों के साथ कितनी बार इस तरह की समस्याएं आई होंगी। और सोचिए, ऐसे लोग हैं। यहाँ पर सिद्धांत कार्निक के साथ वो शख्स क्या करना चाह रहा था? क्या वह कोई समलैंगिक संबंध करना चाह रहा था? आप लोग सोचिए, ऐसे पुरुष हैं जो लड़कों के साथ मतलब खुद रिलेशन बनाना चाहते हैं या फिर बनवाना चाहते हैं। चीज़ें दोनों एक ही हैं। दोनों में ही सोचिए कितना बड़ा मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता होगा, कितनी बड़ी विडंबना है ये समाज की। लेकिन इस पर कोई आपत्ति या कोई रोक टेक लगा ही नहीं पाता है। कारण यही है कि इस पर कौन से तहत, जब तक कोई किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं देगा, कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग नहीं करेगा, तब तक कोई कार्रवाई या दवाई नहीं हो सकती है। ऐसे न जाने कितने अभिनेत्रियों के साथ भी हुआ है, अभिनेताओं के साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे, हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं जो लोग या तो खुद एक पुरुष होकर ही पुरुषों से बोले तो सोच के देखिए अप्राकृतिक यौन संबंध की अपील किए होंगे। कितना घिनौना और गिरा हुआ कृत्य हो सकता है ये। फिल्म इंडस्ट्री को सदैव हमेशा से दागदार करता आया है ये पहलू, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ऐसा लगता है।
बस आपको सजग रहना होगा। अगर आप इस तरह के कार्य को करने का इच्छा रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, आपको एक्टर एक्ट्रेस बनना है, आप सुंदर हैं, सुडौल हैं, शानदार हैं, तो आपकी इज्जत अपने हाथ में है। आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का डर किए बगैर आप ऐसे लोगों से कंप्रोमाइज़ करने से बचें, चाहे आप महिला हों या पुरुष। आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपने काम पर विश्वास रखें, अपने आप को मान के चलें कि अगर आप में दम होगा तो ही आपको काम मिलेगा, वरना कंप्रोमाइज़ करके भी अगर आपको एक बार चांस मिल गया दोबारा तो नहीं मिलेगा। आपका करियर वैसे भी डूब जाना है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो जिस तरह से सूरज की रोशनी को बादल बहुत देर तक नहीं रोक सकते, वो उनको फाड़ कर निकल जाएगा, उसी तरह से आपको भी आज नहीं तो कल कार्य मिल जाएगा। लेकिन आप कंप्रोमाइज़ कर गए तो हमेशा के लिए किसी की नज़रों में गिर गए, झुक गए, और जीवन में कभी भी उससे मुलाकात होगी तो आप झुके ही मिलेंगे। तो आप कभी भी झुकिए मत, डरिए मत, घबराइए मत। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल आप निडरता से आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, सहमति नहीं है, मनसा नहीं है, तो आप इस तरह के घिनौने क्षणिक सुख पाने की लालसा बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आपके जीवन में ये एक काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए चिपक जाएगा। मरते दम तक आप उस क्षण को याद करके सिर्फ पछताएंगे और कुछ भी नहीं होगा। कैसी लगी वीडियो आज की बताइएगा, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, और उसमें आप लोगों का कमेंट अपेक्षित है। जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे कुछ और खबरों के साथ, बॉलीवुड के न्यूज़ के साथ। आजकल जो खबरें आ रही हैं उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। जय हिंद।